नहीं, अहेतु की कृपा प्रदान करे नारायण। तो सब लोग बड़े भाव के साथ भगवान के श्री चरणों में बड़े भक्ति के साथ गाते हैं। माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे श्री बांके बिहारी लाल श्री राधावर माधव हरे बिहारी लाल
के झमेले कभी कम नहीं होंगे, दुनिया के झमेले कभी कम नहीं होंगे, अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे, अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे। इसलिए जब भी समय मिले भगवान का भजन करें, हरि का चिंतन करें, सत्संग करें और उन्हीं के मस्ती में झूमें। हमारे संत भगवान क्या कहते हैं, जरा गौर कीजिएगा। भांति भांति भोग मिले, भांति भांति भोग मिले, अंगों आरोग मिले, सुख के संजोग मिले, संजब की बाटी मिले, धन और धाम मिले, धन और धाम मिले, सुयस और मान मिले, पर यदि राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, यदि राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें, हे नारायण, हे गोविंद, अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा, अपनी करुणा, हे नाथ, हम दीनहीनों पर भी बरसाएं। और अवश्य भगवान परम कृपालु हैं, भगवान करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान हैं। अपने हर एक भक्त की सच्चे मन से करुण पुकार को सुनते हैं और अवश्य उसको पूर्ण करते हैं। श्री रीमा नरेश महाराज श्री रघुराज प्रताप सिंह का ऐसा नियम था कि सदैव उनके साथ उनके 2 दरबार होते थे, और जो हर 2-4 हरि वेद जाने के बाद महाराज से सभा में कहते थे, राम कहो बड़ी देर हुई, राम कहो बड़ी देर हुई। तो सारी सभा कीर्तन संकीर्तन करने लगती थी, राम कहो बड़ी देर हुई, राम कहो बड़ी देर हुई। महाराज जी के दरबार का ऐसा नियम था कि कोई भी न्याय के लिए जाता था तो सुंदर ऊर्ध्व कुंड लगा करके, अगर कोई ऊर्ध्व कुंड के बिना दरबार पर पहुंच गया तो महाराज श्री मृत्यु दंड की सभा देते थे। ऐसा नियम था महाराज की सभा में। और सुंदर भगवा वेश, लंबी दाढ़ी और ऊर्ध्व कुंड लगा करके ऐसे शोभायमान होते थे कि जैसे कोई संत विराजा हो। तो अपनी संस्कृत में, अपनी वेशभूषा में कोई बुराई नहीं। अधकचरा कटे पटे वस्त्रों को छोड़िए, अपने यहाँ की जो सुंदर परिवेश है, सुंदर पोशाक है, धोती कुर्ता ये पहने, और जो माता बहने जींस पैंट में आ गई है, ये व्यवस्था हमारे यहाँ की नहीं है। इसका परित्याग करें, सुंदर वेशभूषा बना करके आए। सबसे पहले खुद को संवारें। तो आइए अपने मन को भगवान के श्री चरणों से जोड़ते हैं। अच्छा, कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हम किस भगवान की पूजा करते हैं। बहुत सारे भगवान। आप लोगों को एक सुंदर कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, ऐसा ही गांव जैसा आपका टेमा ही है ना, ये गांव पुरानी बात, बहुत पुरानी बात। एक गांव का व्यक्ति, किसान व्यक्ति, अपने गांव से दूर, उसे पता चला कि मेला लग रहा है। अब बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेला देखने जाएगा। मन ही मन खूब हर्षाता है। सुबह जल्दी उठा, देवी जी ने जल्दी भोजन प्रसादी बना दिया, पाया, और गांव से 4-5 किलोमीटर की दूर में मेला लगा। पैदल ही चल दिया
पहले 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर लोग पैदल ही चले जाते थे, शरीर भी स्वस्थ रहता था, कोई रोग जल्दी से प्रवेश नहीं करता था। डॉक्टर वाला झंझट कुछ कम था पहले, और अब तो समस्या इतनी हो गई कि 10 कदम जाना है तो भी सहारा गाड़ी का ही चाहिए। अपने शरीर का सहारा लोग छोड़ रहे हैं। तैयार हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, हर्षाता रहा में पहली बार मेला देखने के लिए आया। अब पूरा दिन मेले में घूमता रहा, पूरा दिन घूमता रहा। घूमते घूमते एक दुकान पे पहुंचा, और दुकान पे जैसे पहुंचा तो एक आदमी शीशा देखा, दर्पण, और जैसे ही दर्पण देखा तो दर्पण में खुद को देखा। जब खुद को देखा दर्पण में तो बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़ा, बोला भाई साहब राम राम। दर्पण में भी यही प्रक्रिया, उधर से भी हाथ जोड़ा, बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर हाथ जोड़ के बोला भाई साहब कैसे हो, तो उधर से भी हाथ जोड़ा गया, वही प्रक्रिया, बड़ा प्रसन्न हुआ। दुकानदार के पास आया, बोला ये भाई साहब कितने पैसे के दे। दुकानदार सोचा भाई साहब, लेकिन भाई साहब कहे आप बहन दे, मेरे से क्या लेना है, मुझे तो अपनी दुकानदारी चलाना है, ये सामान तो हम बेचने के लिए ही आए हैं। उसने बोला 2 रुपए के। अब 2 रुपए ही वह घर से लाया था, पूरा दिन से भूखा प्यासा सारे पैसे दे करके उस किसान ने उस दर्पण को खरीद लिया और लेकर के घर आया, बड़ा प्रसन्न है। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक कृषक एक शीशा ले घर आयो, 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 कृषक एक शीशा ले घर आयो। अपनों से प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हर्षायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। मन दर्पण में बारे, मन दर्पण में बारे, मन दर्पण में बारे, दिन के टिक बार निहारे, टिक बार निहारे, बार बार मन मस्तक है के बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। अब अपने साथ दर्पण को लेके आया और अपने घर के बैठक में एक सुंदर सी जगह में उसे
साफ करके धो करके खूंटी में टंगा दिया। अब क्या तन मन धन दर्पण में बारे, दिन में केतुक बार निहारे। बार बार आए और पूछे भाई साहब राम राम कैसे हो। अब उधर से भी यही प्रक्रिया, बड़ा प्रसन्न हो, बहुत अच्छे भाई साहब, कुछ लेना न देना, मगन रहना, न कुछ खाते हैं न पीते हैं, और जब देखो सदैव प्रसन्न रहते हैं, कभी मुंह नहीं बनाए। नहीं तो आजकल लोग क्या कहते हैं कि कैसे चेहरे में 12 बजा रखा है। अच्छा, ये बात समझ नहीं आई कि लोग यही क्यों कहते थे कि चेहरे में 12 बजा। तो बाद में हमने दिमाग लगाया, जब घड़ी में 12 बजते हैं तो घड़ी की तीनों सुइयां मिल जाती हैं, तो मतलब मिल जाती है। जब चेहरे में 12 बजते हैं तो चेहरा सिक हो जाता है। बाबूजी कैसे हो? ठीक हो? 12 जब बजते हैं तो ऐसा जो चेहरा खिला हुआ होता है वह मुरझा जाता है, शायद इसीलिए 12 मत बजाइए, चेहरे में 6 बजाइए, 6 बजेगा। मतलब बड़े सुंदर भाई साहब हैं, जब देखो कुछ लेना न लेना, मगन रहना, प्रसन्न रहते हैं। अब तो घर में पत्नी के साथ बैठे और हर थोड़ी देर बाद उठ करके आए और दर्पण को देखे, बड़ा प्रसन्न। पत्नी ने सोचा कि ऐसा तो पहले नहीं करते थे, क्या बात है भाई, बार बार उठ करके जाते हैं, बात क्या। एक दिन किसान बाहर गया काम करने के लिए, अब उसकी पत्नी बैठक में आई और जैसे बैठक में आई तो किसान ने दर्पण को लटका रखा था। संभ्रम चली आई घरवारी, सन्मुख सुंदर नार निहारी। जब उसकी पत्नी सामने आई तो उसको वो दर्पण का कार्य है सच्चाई को दिखाना। अब वो सुंदर औरत तो क्या देखा, आए गई यह सवत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक सीसाले घर आयो, कृषक एक सीसाले घर आयो, कृषक एक सीसाले घर आयो, कृषक एक सीसाले घर आयो। अब वो नार उसकी पत्नी सज संवर के सामने आई और जैसे दर्पण के सामने गई उसको सुंदर नारी दिखाई। अब तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, और क्या अब कह रही है, भाग पड़ी संग में न रहूंगी, और क्या बताए, क्या कहते हैं आजकल, बिसखी हो या खुद मरूंगी, बिसखी हो या खुद मरूंगी, बिसखी हो या खुद मरूंगी। अरे अब बात समझ में आई, ये बार बार उठ करके क्यों आते हैं? अरे इसने हमारी शवत को ला करके घर में बैठा। अब एक पल में मेरे को यहाँ रहना नहीं। जब दूजे घरवाली घर आवे, प्रथम नारी के पुत्र न भावे, और पुत्र क्या जब नारी ही नहीं भा रही है, पुत्र तो खैर बहुत दूर की बात है। अब रोने लगी, चिल्लाने लगी घर में, तो शोर उसकी सासू माई सुनी, बूढ़ी मैया सुनी, तो क्या हुआ, धाई सास बहुरानी ने
कैसे रुदन मचायो कृषक एक साले घर आयो 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 कृषक एक साले घर आयो। अब उसकी बुढ़िया सास आई, अरे बहुरिया ये क्या घर में उधम मचा रखा है। अब तो बहू अपने नाक मुंह फुला करके बैठी है कि अब तो मैं विष खा लूंगी या कहीं छत से कूद करके प्राण दे दूंगी, पर इस घर में अब मैं रहूंगी नहीं। सासू ने कहा, रे बहुरिया बात क्या है, बता तू जरा। अब बड़े गुस्से में कह रही है कि हमसे क्या पूछ रही है, अपने पुत्र से पूछिए क्या करामात करके आए हैं। घर के बैठक में किसे बैठा रखा है, अंदर तो हम हैं और बाहर कौन है, जब पूछिए। अब सासू बोली बात क्या है, तो बोली खुद ही जाकर देख लीजिए। अब सासू माता आई बैठक में, आई चली सास तक्षण में, आई चली सास तक्षण में, आई चली सास तक्षण में, वृद्धा देख पड़ी दर्पण में, वृद्धा देख पड़ी दर्पण में, वृद्धा देख पड़ी दर्पण में। अब सासू मैया आई और जैसे दर्पण के सामने गई तो उनको बूढ़ी माई दिखाई दी। अब सासू ने अपनी बहुरिया को डांटा, अरे बावरी या बुढ़िया में मेरो लाल लुभायो कृषक एक साले घर आयो कृषक एक साले घर आयो कृषक एक साले घर आयो। सास कह रही हरी, अरे बहू तू बावरी हो गई क्या, अरे यह युवती नहीं यह तो बूढ़ी माई है, तेरी मत मारी गई या बूढ़ी औरत में मेरे लाल लुभायो। जवान नहीं है, युवती नहीं है, वृद्धा है। अरे किसी माता जी को लाया सेवा करने के लिए। अब बहू कहे नहीं जवान है, युवती है, और माई कहे कि नहीं वृद्धा है। अब झगड़ा सास और बहू में होने लगा। अब बाहर ससुर जी बैठे थे पंचायत में, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे चौपाल में बैठ के। तो जब अंदर उन्होंने शोर शराबा सुना तो सास बहू का झगड़ा आकर ससुर ने वारा। अब ससुर आए, अरे बावरी काहे को घर में उधम मचा रखा है। अब बहुरिया पूरी कहानी बताई कि अपने पुत्र घर में हमारी शौक लाए, और सासू कहे नहीं युवती नहीं है, कोई बुढ़िया माई को लाया है सेवा करने के लिए। तो ससुर खुद देखने के लिए आगे, निरीक्षण करने के लिए आगे। और जब ससुर आए तो क्या देखे, दाढ़ी बालों पुरुष देखकर दोनों को फटकारा। अब जब ससुर आए तो उनको बाबा जी दिखाई दे। दाढ़ी बालों पुरुष देखकर ससुर बोला, अरे मूर्खाओं धर के मानो देह ल जाओ, मर ना गई तुम नारी पुरुष के भेद समझ ना पाए। कृषक एक सीसाले घर आयो कृषक सीसाले घर आयो कृषक सीसाले घर आयो कृषक सीसाले घर आयो।
ससुर बोला, अरे देखो तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है? अरे तुम इतनी मूर्ख हो गई कि स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं समझ पाती। अरे ना बुढ़िया है ना जवान है, ये बाबा जी है, कोई वृद्ध बाबा जी है। अब दर्पण का तो काम यही है कि जो सामने जाए उसे सच सच दिखा देता है। दर्पण के सामने आप माला पहन के जाएंगे तो माला पहने दिखा देगा, जिस तरीके से जाएंगे दर्पण आपकी सच्चाई को दिखा देगा। अब बहुरिया कहे नहीं युवती है, जवान है, सुंदर है, सासू माई कहे अरे बुढ़िया है, और ससुर कहे नहीं हमारे तरफ से वृद्ध है, और पुत्र भी आ गया तो पुत्र कहे नहीं मेरे भाई साहब। अब चारों दर्पण को लेकर के अपनी अपनी ओर खींचने लगे, और इसी खींचातानी में दर्पण नीचे गिरा और टूट गया। अब ना भाई साहब ना सुंदरी है, ना बूढ़ी माई है, और ना बाबा जी, तो वास्तव में उसमें है कौन? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। वही नारायण सब में समाहित है। आप चाहे उसे शिव के रूप में देखिए, चाहे दुर्गा के रूप में देखिए, भगवान अपने भक्तों के भाव में पड़ के और उनकी इच्छा